राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज भी हमारे स्कूलों में बजने वाली घंटी हमने गुरुकुल की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा का गला घोट दिया। मैकाले का भूत आज भी हमारे क्लासरूम्स में घूम रहा है। कोचिंग संस्थान आपको ज्ञान नहीं रैंक्स बेचते हैं। कई स्कूलों में तो सिर छुपाने के लिए छत तक नहीं है। क्या a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab ने कभी आपकी असल जिंदगी में कोई मुश्किल हल की है? क्या 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई की तारीख याद रखने से आज आपके घर का खर्च चल सकता है? आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के 20 से 24 साल के करीबन 45% युवाओं के पास कोई काम नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आज नेशन नाउ समाचार की स्पेशल रिपोर्ट में हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिसे अक्सर सुनहरा भविष्य कहकर बेचा जाता है। आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली की, जो बच्चों को इंसान नहीं बल्कि ऑर्डर्स फॉलो करने वाली मशीन बना रही है। हमारी बर्बादी की कहानी 1835 में शुरू हुई। उसके पहले भारत में गुरुकुल थे, जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और स्किल सिखाए जाते थे। लेकिन लॉर्ड थॉमस मैकाले ने इसे बदलकर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया। मैकाले का मकसद भारतीयों को शिक्षित करना नहीं बल्कि ब्राउन क्लर्क्स बनाना था। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो बिना सवाल किए हुक्म मान सके। आज भी हमारे स्कूलों में बजने वाली घंटी उसी फैक्ट्री मॉडल का हिस्सा है, जो आपको एक रोबोट की तरह टाइम बाउंड करना, ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाती है। हमने गुरुकुल की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा का गला घोट दिया और ब्रिटिश मॉडल का कंपाइलेंस यानी जी हुजूरी को अपना लिया। और विडंबना देखिए, ये सिलसिला 1835 से आज 2026 तक जारी है। सच तो ये है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम आपको मालिक बनना नहीं बल्कि आज्ञाकारी क्लर्क बनना सिखा रहा है। मैकाले का भूत आज भी हमारे क्लासरूम्स में घूम रहा है। आज भारत में शिक्षा एक सेवा नहीं, 21वीं सदी का सबसे सफल बिजनेस माना जाता है। कोचिंग संस्थान आपको ज्ञान नहीं रैंक्स बेचते हैं। ये कंपनियां करोड़ों का टर्नओवर करती हैं। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको ये यकीन दिला देंगे कि डॉक्टर बनने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। और अगर आप मैथ्स लेते हैं तो इंजीनियरिंग के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये आपको डेटा साइंस, फाइनेंस या एआई जैसे आधुनिक करियर ऑप्शंस के बारे में कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका बिजनेस सिर्फ नीट और जेईई की भीड़ से चलता है। इन एग्जाम्स का सिलेक्शन रेट 1 से 2% से भी कम है। बाकी 98% छात्र जब रिजेक्ट होते हैं तो वो एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलते हैं। 2022 में करीब 13,000 छात्रों ने इसी दबाव में आके अपनी जान दे दी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े विरोधाभास की, जिसने हमारी शिक्षा को खोखला कर दिया है। हमारा सिस्टम ज्ञान नहीं, याददाश्त का इम्तिहान लेता है। आप रात भर जगकर a+b का होल स्क्वायर का रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन क्या स्कूल ने कभी आपको सिखाया है कि टैक्स कैसे भरते हैं? क्या आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? या आपको पता है कि लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? कड़वा सच तो ये है कि हम उन चीजों को रटने में सालों बर्बाद कर देते हैं जिन्हें गूगल 2 सेकंड में बता देता है। लेकिन जो चीजें गूगल नहीं सिखा सकता, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनका हमारे सिलेबस से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हमारे स्कूलों की दीवारें भ्रष्टाचार की दीमक से खोखली हो चुकी हैं। 1968 से हर सरकार ने कसम खाई कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होगा, लेकिन पिछले 10 सालों से हम 4.6% के जादुई आंकड़े पर ही अटके हुए हैं। कागजों पर 1.47 मिलियन स्कूल चमक रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकार दावा करती है कि 65% स्कूलों में कंप्यूटर पहुंच चुके हैं, लेकिन हकीकत सुनिए, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है। कई स्कूलों में तो सिर छुपाने के लिए छत तक नहीं है। जहां छत नहीं है वहां बिजली का नामो निशान कैसे हो सकता है? नतीजा, लाखों के कंप्यूटर आज डिब्बे में बंद शो पीस बनकर धूल फाक रहे हैं। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 58% कंप्यूटर चालू होने की हालात में ही नहीं है और इंटरनेट 63% स्कूलों तक पहुंचते पहुंचते इंटरनेट का डेटा दम ही तोड़ देता है।
लेकिन सबसे शर्मनाक सच तो ये है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में देश के हजारों स्कूलों में बच्चों के लिए एक साफ वॉशरूम तक नहीं है। विशेषकर हमारी बेटियों को आधी छुट्टी के बाद घर भागना पड़ता है क्योंकि स्कूल में टॉयलेट्स या तो टूटे हुए हैं या उनमें ताला लटक रहा है। जिस देश में स्कूल की बुनियादी छत और टॉयलेट के लिए बजट नहीं, वहां हम ग्लोबल लीडर बनने का सपना कैसे देख सकते हैं। सरकारी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई का जनाजा नहीं निकल रहा, बल्कि मासूम बच्चों की सेहत के साथ खूनी खेल खेला जा रहा है। सरकारी फाइलों में तो कागजी शेर पौष्टिक आहार की दहाड़ मारते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सोशल मीडिया पर वायरल उन विचलित करने वाली वीडियोस में कैद है। कहीं दाल के नाम पर पीला पानी परोसा जा रहा है, तो कहीं बच्चों की थाली में रोटियों के साथ जिंदा कीड़े और मरी हुई छिपकलियां रेंग रही हैं। समस्या सिर्फ गिरती हुई दीवारों की नहीं, समस्या उस दिमागी दिवालियापन की है जो हमारे सरकारी स्कूलों में भर चुका है। आज हालात ये है कि एक मजदूरी करने वाला पिता भी अपना पेट काटकर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सरकारी स्कूल की चौखट के अंदर उसका बच्चा शिक्षित नहीं बल्कि अज्ञानी बनकर निकलेगा। आपने वो वीडियो तो देखे होंगे जहां सरकारी मास्टर साहब 11 की स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, या मास्टर साहब को ये नहीं पता कि देश का राष्ट्रपति कौन है। ये कोई हंसी का पात्र नहीं बल्कि एक नेशनल ट्रेजेडी है। जब नियुक्तियां काबिलियत के दम पर नहीं बल्कि जुगाड़ और भ्रष्टाचार के दम पर होती हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञानता लिखी जाती है। जब टीचर को खुद अक्षर का ज्ञान नहीं, तो वो देश की नई पीढ़ी का भाग्य क्या खाक लिखेगा। चलिए, हमने कमियां तो बहुत देख ली, अब बात करते हैं समाधान की। भारतीय शिक्षा को आईसीयू से बाहर निकालने के लिए हमें सिर्फ सिलेबस की लीला पोती नहीं बल्कि पूरी सोच की सर्जरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा कि कॉलेज की डिग्री सफलता की गारंटी है। डिग्री सिर्फ एक एंट्री पास होता है, लेकिन नौकरी हुनर से मिलती है। हर कॉलेज में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप को अनिवार्य करना होगा। हमें 1990 का कंप्यूटर साइंस नहीं बल्कि आज का एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग स्कूल लेवल से सिखाना जरूरी है। जब बच्चा स्कूल से निकले तो उसके पास सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि स्किल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हमें इस भेड़ चाल को बंद करना होगा। भारत को सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फौज नहीं चाहिए, हमें अच्छे कलाकार, खिलाड़ी, इतिहासकार और लेखक भी चाहिए। समाज को समझना होगा कि ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और स्पोर्ट्स भी उतना ही पैसा और रुतबा है जितना कोडिंग में है। जब हम हर टैलेंट की कद्र करेंगे तभी कोचिंग मीडिया में होने वाली भीड़ कम होगी और बच्चों का मानसिक बोझ हल्का होगा। और सबसे बड़ा बदलाव आना चाहिए हमारे घरों के अंदर। माता पिता को समझना होगा कि हर बच्चा बंदर नहीं होता जो पेड़ पर चढ़ जाए। अगर आपका बच्चा मछली है तो उसे तैरने दीजिए, उसे पेड़ पर चढ़ने की रेस में दौड़ाकर उसकी पूरी जिंदगी उसे नाकाबिल होने का एहसास मत कराइए। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि एक परीक्षा में कम नंबर आना जिंदगी का अंत नहीं है। हमें नंबरों का पुजारी बनने के बजाय सीखने के प्यासे बनना होगा। दोस्तों, आज भारत एक ऐसे ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता उसी पुरानी डिग्री फैक्ट्री की तरफ जाता है जहां लाखों युवा हर साल कागज के टुकड़े बटोरते हैं और अंत में बेरोजगारी के अंधेरे में खो जाते हैं। और दूसरा रास्ता जाता है स्किल हब की तरफ, जहां डिग्री से ज्यादा आपको हाथों के हुनर और दिमाग की काबिलियत को पूजा जाता है। हमें ये कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें शिक्षित बेरोजगारों की एक अंतहीन कतार में खड़ा कर रहे हैं। शिक्षा का असली मतलब सिर्फ परीक्षा हॉल में पन्ने काले करना और पास होना नहीं है। शिक्षा का मतलब है सशक्त होना। अगर हमने आज इस सड़े हुए ब्रिटिश मॉडल को उखाड़ कर नहीं फेंका, अगर आज हमने अपने सरकारी स्कूलों की छतों को और अपने शिक्षकों की क्वालिटी को नहीं सुधारा, तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। हम सिर्फ एक पीढ़ी नहीं खो रहे हैं, हम एक पूरे राष्ट्र का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। याद रखिए, जब तक समाज नंबरों को हुनर से ज्यादा बड़ा मानता रहेगा, तब तक सुसाइड के आंकड़े कभी कम नहीं होंगे। बदलाव की शुरुआत सरकार से पहले हमारे और आपके घर से होनी चाहिए। अपने बच्चों को क्लर्क बनने की रेस में मत दौड़ाइए, उन्हें मालिक बनने का साहस दीजिए।
अब सवाल आपसे है, क्या आपके हाथ में मौजूद वो डिग्री आपको आज की दुनिया की चुनौतियों से लड़ने के काबिल बना रही है, या आप भी इस सिस्टम का शिकार हैं? अपनी कहानी और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी एक आवाज इस सोए हुए सिस्टम को जगाने की ताकत रखती है। आज की विशेष पड़ताल में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।